पहाड़ी लोग ये कहते हैं कि अगर हमें एसटी स्टेटस मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, उसके लिए वो जो है कुछ दिन पहले अमित शाह जी से मिले। दिक्कत हमें है, दिक्कत ये है कि मतलब आप मानते हैं कि दिक्कत है? दिक्कत है क्योंकि डाइल्यूट हो रहा है स्टेटस हमारा 10% डाइल्यूट हो रहा है, जबकि ये 39% ये ऑलरेडी रिजर्वेशन ले रहे हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों का एसटी स्टेटस को लेकर जो है वो लगातार विवाद चल रहा है, लेकिन आपने देखा कुछ दिन पहले जितने भी पहाड़ियों के लीडर्स थे बात करते हैं वो सब जो है वो अमित शाह जी से मिले दिल्ली में जाकर। लेकिन आपको बता दूं आज ये जम्मू के प्रेस क्लब में है और यहाँ पर जो है इनके द्वारा एक जो है यहाँ पर अपनी जिस तरह से बात जो है वो रखी जा रही है। हमारे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी जी, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि आप एक लैंग्वेज के आधार पर जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि किसी जो है वो एसटी स्टेटस दिया जाए, वहीं एसटी के लोग पहाड़ी लोग ये कहते हैं कि अगर हमें एसटी स्टेटस मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, उसके लिए वो जो है कुछ दिन पहले अमित शाह जी से मिले। दिक्कत हमें है, दिक्कत ये है कि आप मानते हैं कि दिक्कत है क्योंकि डाइल्यूट हो रहा है स्टेटस हमारा 10% डाइल्यूट हो रहा है, जबकि ये 39% ये ऑलरेडी रिजर्वेशन ले रहे हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। 4% पहाड़ी स्पीकिंग कैटेगरी और बाकी RBA LOC वगैरह वगैरह वो 39% बनती है, तो उसमें रिजर्वेशन ले रहे हैं। उनको क्या तकलीफ है कि वो हमारा डाइल्यूट करना चाहते हैं। और फिर जब भी रिजेक्ट, आप देखिए किसी किताब में, एंथ्रोपोलॉजी की किताब में, किसी आप सेंसस रिपोर्ट को देख लीजिए, सेंसस रिपोर्ट में या किसी कमीशन की रिपोर्ट में इनको यानी इनका पहाड़ी कहीं मेंशन ही नहीं है। और फिर किसी कमीशन ने इनको रिकमेंड नहीं किया। पहले ये कहते थे हमें ज़ुबान के आधार पे दिया जाए, लैंग्वेज बेसिस पे दिया जाए, तो जब आईनी तौर पे लैंग्वेज बेस पे नहीं दिया जा सकता, कानूनी तौर पे नहीं दिया जा सकता, तो अब ये एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके कि हमारा ट्रेट वैसा है जैसा कुछ। ये फेक आइडेंटिटी वो किस हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें राइट दिया जाएगा तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को फॉलो किया जाएगा, तो फिर वो कैसे फेक आइडेंटिटी जो है वो बना सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं? आप फ्रॉड करते हैं, आप फेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, तो वो किस तरह से, यानी ये यहाँ रूलर्स रहे हैं इस जम्मू कश्मीर में, अक्रॉस द बॉर्डर जम्मू कश्मीर में रूलर्स रहे हैं, अभी भी वहाँ रूल कर रहे हैं, तो यहाँ भी बड़े बड़े ओहदों पे बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, काफ़ी अच्छी जगहों पे, और बड़े बड़े लीडर रहे हैं, कुरैशी हैं, बुखारी हैं, सईद हैं। वो कैसे शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं? हमारा तो एक ट्रेड था, हम माल मवेशी पालते हैं, घूमते गुजरे हैं हम, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, ना कोई घर है ना कुछ नोमैडिक है। तो ये तो एक बनता है कि उनको शेड्यूल ट्राइब बनता था, लेकिन ये किस एंगल से शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं? आईनी तौर पे ये शेड्यूल ट्राइब हो नहीं सकते। ये सिर्फ एक जिद पीट रहे हैं। जिद वो ये है कि पहले ये गुजर बकरवाल जो है ये इनके सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकता था, नीचे बैठता था। अब ये देखता है कि हमारे सामने कोई DIG बन के आ रहा है, कोई IAS ऑफिसर बन के आ रहा है, कोई किस तरह आ रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसमें ना वो एक बात को मेंशन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जॉब से महरूम है, उस कोटे से महरूम है, इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा है तो करोड़ों लोग यहाँ जॉब से महरूम है, क्या सबको शेड्यूल ट्राइब दे दे? करोड़ों ब्राह्मण जो है वो, अब तो वो भी आ गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें ये भी आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, उसमें ये भी आते हैं, तो वहाँ से ये 39% में आते हैं। यहाँ तो सिर्फ ये 10% है बेचारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ब्राह्मण है या राजपूत है या दूसरे लोग हैं, ये तो 39% में आते हैं। ये RBA में भी आते हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी बहुत से कैटेगरीज में 39% रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो इस 10% के साथ इनको क्या तकलीफ है? ये मुझे एक सवाल मेरा अब ये बनता है कि आपने क्या कहीं कोई अपील दायर की है कि इन्हें जो है वो ST स्टेटस ना दिया जाए? देखिए, जब भी ये इस किस्म की फेक बनाना चाहते हैं आइडेंटिटी, और फेक तरीके से कभी अजीब किस्म की पगड़ियाँ बांध के डांस करते हैं या कभी अजीब किस्म की पगड़ियाँ बांध के दिल्ली में जाते हैं, तो हमें अपोज करना पड़ता है। हमें तो हुकूमत के सामने लाना है ना कि ये सारा झूठ है, ये सारा फ्रॉड है, ये सारी मक्कारी है। हम तो इसी तरह लड़ना। अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत ये हमाकत करती है, तो फिर लड़ाई हमारी पार्लियामेंट में भी होगी, हमारी सड़कों पे भी लड़ाई होगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ाई होगी। 19 करोड़ गुजर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनमें ST को लेकर फिर लड़ाई जारी रहेगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किया तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी इसे कालादम करार दिलवाएंगे।
चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन पहले जो पहाड़ी थे वो मिले हैं अमित शाह जी से कि हमें जो है वो स्टेटस दिया जाए, लेकिन यहाँ पर आप अपोज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा भी राइट बनता है, जब हमें दिया जा रहा है तो दिक्कत कहाँ है? हम ये बोलना चाहते हैं कि इस वक्त ये जो पहाड़ी सो कॉल्ड पहाड़ी जो बोल रहे हैं, हम हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हैं, या हमारा दूसरा कैबिनेट है, उनको हम ये कहना चाहते हैं, ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो डिमांड है इनकी कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस अगर इनको देना है तो अगर ये देखो, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखो, ये राजा महाराजा लोग हैं। आप पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, राइट फ्रॉम 1141 से लेकर 1846 तक, जब ये स्टेट महाराजा गुलाब सिंह ने ये स्टेट 1846 में वो यहाँ के महाराजा बने, उससे पहले जितने हुक्मरान हुए, खास करके हमारे पहाड़ी बेल्ट जो रजौरी एंड पुंछ की है, ये राजा नूरुद्दीन है, राजा इब्राहिम खान है, और सिमिलरली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो हमारा इलाका है इस वक्त, जो इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, वहाँ के जितने हुक्मरान हैं प्रेजेंट इस वक्त भी और पहले भी यही लोग थे और यहाँ भी यही थे। किसी भी तरीके से ये सोशली बैकवर्ड नहीं थे। आप अगर इनको गद्दी सिपी और गुजर बकरवाल के साथ कंपेयर करेंगे, हमारे जो गुजर बकरवाल लोग हैं, राइट फ्रॉम लखनपुर से लेके आप करगिल तक चली जाए, अभी भी हमारी कंडीशन ठीक नहीं हुई। हमारे लोग नोबैड हैं, 6 महीने बेचारे ये जंगलों में। सवाल मेरा ये रहेगा, आप अपोज कर रहे हैं, आप कब से अपोज कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अगर दे दिया जाता है तो आप लोग क्या करें? हम ये बोलते हैं अगर दे दिया जाए तो गलत है। ऑलरेडी दे आर एंजॉयिंग 39% रिजर्वेशन, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की रिजर्वेशन इनको मिल रही है, बॉर्डर एरिया की रिजर्व फॉर बॉर्डर एरिया की रिजर्वेशन इनको मिली है, आरबीए एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, अदर सोशल कास्ट बीकर सेक्शंस जो अदर बीकर सेक्शंस है, और 4% इनको रिजर्वेशन वो है, सारी मिला के 39% रिजर्वेशन इनको है। तो फिर और क्या डिमांड कर रहे हैं? ये इनका पर्पस सिर्फ यही है, दे डू नॉट टॉलरेट जो हमारे लोग दबे कुचले रहे। अब जो हमारे लड़के नए बच्चे जो आ रहे हैं पढ़ लिख के, कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट्स की सर्विसेज में पिछले 10 साल में वो आए हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। दे वांट टू डिल्यूट दैट। और अगर ये हो जाता है तो हमारी जो गुजर बकरवाल लोग हैं, गद्दी भी CP लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए, उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। और वेरी पर्पस ऑफ द शेड्यूल ट्राइब शैल बी डिलीट कर दिया जाएगा। ये पर्पस की, इसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब का। इसलिए हम इसको अपोज करते हैं, ये गलत हो रहा है। हम अपनी सेंट्रल लीडरशिप को इस चीज़ से अवगत कराना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमें वोट बैंक की तरह ये वोट देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा कि वोट कहाँ जाता है, इसलिए ये गलत होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन का ये एक पार्ट है ट्राइबल्स, इसलिए इसको इंटायर कॉन्फेडरेशन का सपोर्ट है। ये जो लेकर चले हैं बात, जिनको पहाड़ी स्टेटस मिल चुका है, वो भी गैर कानूनी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिल्कुल कानून बना है कि कौन से लोग देश के अंदर 1947 के बाद आइडेंटिफाई होंगे, वो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वीक होने चाहिए। ये जो पहाड़ी लोग हैं, ये सोशली इतने वीक हैं कि अपने साथ राजा वजीर बादशाह लिखते हैं। एजुकेशन के हिसाब से देखो तो जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, जो उसमें पार्टनर रहे हैं और मिनिस्टर रहे हैं, ये कहाँ के ट्राइबल हैं, कौन सा स्टेटस मांग रहे हैं? ये एक जुल्म किया जाएगा अगर भारतीय सरकार इनको ट्राइबल घोषित करती है, और उसका ओपनली बड़े पैमाने पर विरोध होगा। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ने 16 अक्टूबर को इस जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी नेशनल कन्वेंशन बुलाई है, जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में होगी, और भारत के अंदर जितने भी समाजी बड़े बड़े नेता हैं वो शिरकत करेंगे। और ये हमारा मुद्दा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला ना जाए, आरक्षण को समाप्त ना किया जाए। थैंक यू। तो साफ तौर पर आपने देखा कि गुज्जर बकरवाल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके मेंबर्स यहाँ पर पहुंचे थे, और उनके कन्वीनर से भी जो है वो बात है, उन्होंने यही कहा है अगर इन्हें स्टेटस भी दे दिया जाएगा तो उसका विरोध जो है एक बड़े पैमाने पर होगा। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कहने में जो कहते हैं कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम है, लेकिन 39% जो क्राइटेरिया है वो ये इंजॉय कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द इसको जो है वो सोल्यूशन को जो है बाहर निकालना चाहिए, ताकि भाई ही भाई के अपोजिट जो है वो ना खड़ा हो? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्मन न्यूज़। आशा खान से।